दिल्ली के एक शहर आगरा में मुगल के जमाने का एक ऐसा चीज मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ में फैला हुआ ये ताजमहल अपने अंदर खूबसूरती से भरा हुआ है। वही इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल छाए हुए हैं। दरअसल दोस्तों 400 साल पहले बनाया गया एक खूबसूरत सी बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी और इसको आज दुनिया की 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने के लिए 20,000 मजदूर खून पसीने बहा दिए थे। वो भी 1 या 2 साल नहीं बल्कि 22 सालों तक लगातार मेहनत करता रहा। अगर आज के जमाने में इस बिल्डिंग का कीमत अंदाजा लगाया जाए तो लगभग $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपीस का खर्च होता था, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने कई ऐसे निशानियां छोड़ी थी जिसे दुनिया की आज टॉप इंजीनियर्स भी तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि मेन बिल्डिंग के पीछे के साइड में मौजूद गेट से जब दिखाई देता है तब ये काफी बड़े साइज का दिखते हैं, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर से थोड़ा एंटर करते हैं बिल्डिंग को ऑटोमेटिकली छोटा सा दिखाई देता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली चीज नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स इस्तेमाल किया हो। इसी ताजमहल के साइड में मौजूद चारों पिलर्स को सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ है, क्योंकि अगर मीनार को सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से दिखने पर ये थोड़ा अंदर की तरफ झुका हुआ दिखता। मिसाल के तौर पे ये मस्जिद के चारों मीनार को आप देख सकते हो। ताजमहल के चारों मीनार को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था। दरअसल अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के टाइम पे ये मीनार अगर गिर भी जाए तो बाहर की तरफ गिरे, मेन बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी सी भी आंच ना आए। दरअसल दोस्तों ताजमहल को जिन्होंने बनाया वो इसके ऊपर थोड़ी सी भी डैमेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन ताजमहल के वो कौन से राज थे जिसे 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और उस टाइम पे कंक्रीट और स्टील की इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो आखिर इसके ऊपर मौजूद 40 मीटर डोम को कैसे बनाया गया? ताजमहल से रिलेटेड कई चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। दरअसल गाइस एक कहानी शुरू हुआ था साल 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। इस दिन मुगल सम्राट का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और उसी की सेलिब्रेशन करने के लिए आगरा की एक होटल में आलीशान पार्टी रखी गई। मुगल सम्राट बहुत ही ज्यादा अमीर था, इसलिए हर साल इसके जन्मदिन पर सोना और चांदी से तोला जाता था, यानी कि एक कांटे के ऊपर शहजादे खुर्रम को बिठाया जाता था और दूसरे साइड में सोना और चांदी बिठा के बराबर वजन करके इसके नाम पे कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। दरअसल मुगल सम्राट शहजादे खुर्रम की शादी अपने ही एक वकील के लड़की से फिक्स करा दिया था। शहजादे खुर्रम और मुमताज पहले दिन से ही एक दूसरे को पसंद करने लगा था और उस टाइम पे किसी को आइडिया नहीं था ये मोहब्बत पूरी दुनिया के आंखों में दिखाई देगा। अगले 10 सालों में शहजादे खुर्रम ने कई जंग लड़ी और उसमें भरपूर कामयाबी भी हासिल किया और इसीलिए मुगल सम्राट बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था और उसको शाहजहां के नाम से नवाजा गया, और इसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां के टोटल 6 बीबियां थी और सभी एक ही घर में रहती थी, लेकिन इन 6 बीबियों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करती थी। वक्त बहुत ही तेज गुजर रहा था और 1621 में मुगल सम्राट का इंतकाल हो चुका था। दूसरी ओर शाहजहां पहले से ही मुगल साम्राज्य में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था और बाप के मरने के 7 सालों के बाद बाप के गद्दी पे बैठ के साम्राज्य को संभालने का फैसला किया। पूरी मुगल समाज अपने नए सम्राट को पाके बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो यही टाइम है जो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर भी मुगल सम्राट का राज हुआ करता था और सारे फैसले शाहजहां खुद करता था और पर्दे के पीछे मुमताज उसको डायरेक्शन देती थी। गद्दी संभालने के 2 साल के बाद एक और जंग पे उतर चुका था और इसमें शाहजहां को भरपूर कामयाबी मिली, लेकिन दूसरी ओर मुमताज प्रेग्नेंट थी और चौथे बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। लेकिन बदकिस्मती से हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 में वो ना चाहते हुए भी दुनिया से चल बसी और इसी शॉकिंग न्यूज में पूरी मुगल देखते ही देखते दुख में भर गया था और शाहजहां पूरी तरीके से टूट के बिखर गया था। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उसकी सबसे पहली बीबी इस दुनिया से अब चल बसी और अगले 8 दिन वो कुछ भी नहीं खाया और कम से कम 2 साल वो थोड़ा सा भी परफ्यूम भी नहीं लगाया। मुमताज मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश किया था, वो चाहते थे उसकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों पे किया जाए। मुमताज का ये शौक पूरा करने के लिए शाहजहां पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। मुमताज के गुजरने के 6 महीने बाद यानी साल 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की काम चालू करा दिया। पूरी दुनिया से तकरीबन 20,000 बेहतरीन मजदूर को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। दरअसल मुमताज की कब्र यमुना नदी के साइड में ही मौजूद थी, इसलिए दुनिया के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग को नदी के साइड में ही बनाने का फैसला किया गया। शाहजहां एक ऐसी बिल्डिंग को डिजाइन करना चाहता था जो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं थी और ताजमहल के डिजाइन का आइडिया अपने बाप दादा
दादाओं के मकबरे से लिया था और बाप के मकबरों से मीनार का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरों से मेन बिल्डिंग का आइडिया लिया गया और अपने काका के मकबरे से मेन डोम का आइडिया लिया गया और इन तीनों डिजाइन को एक साथ मिला के एक शानदार खूबसूरत सी बिल्डिंग का डिजाइन बना लिया था। ये देखने में जितना आसान है करने में उतना आसान नहीं है। बिल्डिंग को बनाने के लिए लाखों पैसे खर्च हो रहा था और शाही खजाना भी बहुत ही जल्द खत्म हो रहा था, लेकिन शाहजहां का किसी का परवाह नहीं था और जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को कंप्लीट करना चाहता था। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए इतना ज्यादा कारीगर को काम पे लिया था, आसपास के इलाकों में खाना खत्म हो गया था, लेकिन शाहजहां बाहरी देश से खाना मंगा के डिमांड को पूरी करता था और कई सालों के मेहनत के बाद बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा हो चुका था, लेकिन अब बड़ी थी हाई क्वालिटी पत्थर से सजाने की और आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के एक जगह से ये मार्बल मंगाया जाता था। ये मकराना मार्बल आज तक दुनिया के फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है और यहाँ पे मौजूद मार्बल्स की खदान को पूरी तरीके से खरीद लिया था और शाहजहां का डिमांड था जब तक ताजमहल की काम कंप्लीट ना होगा किसी को भी मार्बल बेचा नहीं जाएगा। और देखते ही देखते 1000 हाथियों की मदद से मार्बल की पूरी खदान को राजस्थान से आगरा पे मंगाया गया। ताजमहल के ऊपर मौजूद ये डोम इतना बड़ा है कि सिर्फ उसको आंखों से ही महसूस किया जा सकता है। अब बड़ी है फाइनल टचअप देने की। पीटरा डोरा एक ऐसा कारीगिरी है, मार्बल को काट के उसके अंदर कीमती पत्थरों से डिजाइन किया जाता था और कीमती पत्थर के शेप के तरह बहुत ही निखुत तरीके से मार्बल को काट के उसके अंदर ग्लू के मदद से चिपकाया जाता था। ताजमहल की एक और खास बात है, ये दिन में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है और पूरे 22 सालों के बाद साल 1694 में ताजमहल की काम पूरी तरीके से खत्म हो गया था और शाहजहां अपने बीबी के प्यार में दुनिया के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग को बना लिया था। शाहजहां इस बिल्डिंग का नाम अपने पसंदीदा बीबी के नाम से ही नाम रखा था और पूरी दुनिया आज इसको ताजमहल के नाम से जानता है और टाइम के साथ साथ शाहजहां भी इस दुनिया से अलविदा कर गई और इन दोनों की कब्र ताजमहल के अंदर आज भी मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में।